Good evening, students. Hope you all are fine. So today we are going to start Dbms lecture 2. Okay, so let's start without any further delay. So Dbms is divided into two parts. Dbms is divided into two parts. Okay, is divided into two parts. What are those two parts? Is divided into two parts. Into two parts. Number one is OLAP, and number two is OLTP. OLAP क्या होता है? ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग. ऑनलाइन ऑनलाइन एनालिटिकल processing, and OLTP is online transaction processing. These are the two. It is divided into two parts. Okay. Now analytical processing मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है this is not for users. Okay. ये जो एनालिटिक प्रोसेस है इसमें क्या होता है? हिस्टोरिकल डेटा को लिया जाता है और क्या होता है? एनालाइज किया जाता है. जैसे सपोज सोच लो, लेट मी टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट में पिछले दिवाली में कितने सेल्स हुए थे, क्या माने स्टेटस क्या है, पिछले दिवाली, उसका पिछले दिवाली 2021 में कैसे हुआ था, 2022 में दिवाली सेल कैसे हुए थे, क्या ओल्ड डेटा को हमने लिए और उसको हम एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, यूजिंग वेरियस टूल्स, यूजिंग मशीन लर्निंग. ओके, वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस थिंग. तो उसमें हम एनालिटिकल प्रोसेसिंग यूज करते हैं. ओके, और ओएलटीपी क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग. जैसे आपने यू बॉट समथिंग फ्रॉम द मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, so that is online transaction. You are doing the transaction. It is customer oriented, you can say. It can be divided into two parts. OLAP और OLTP डिफरेंस मैं बता देता हूँ. OLAP और इधर OLTP. फर्स्ट OLAP में क्या होता है? हिस्टोरिकल डेटा, ओल्ड डेटा में काम करते हैं. ओके, और इसमें क्या होता है, या OLTP में क्या होता है? करंट डेटा, ट्रांजेक्शन करंट डेटा पे ही होते हैं, करंट डेटा. ओके, और ये क्या होता है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड. सब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस कोई एक सब्जेक्ट, सेल्स कैसे हुआ, सेल्स बढ़िया था या नहीं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड. इट इज फैंटास्टिक और इट इज नॉट गुड, इट इज पुअर, इट इज द बेस्ट, ऑल दिस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है, और ये क्या होता है? एप्लीकेशन ओरिएंटेड. जैसे आप लोग का फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, है, उससे आप यू आर बाइंग समथिंग, तो दैट कम्स अंडर ओएलटीपी, ओरिएंटेड. दिस वन इज डिसीजन मेकिंग. ओवरलैप से डिसीजन मेकिंग. उसके बाद जैसे 2023 में सेल आ रहे, तो क्या क्या कमी, व्हाट आर द पिटफॉल्स इन 2022 या 2021, वो देख के यू हैव टू रिड्यूस दोज पिटफॉल्स. उसके बाद हम क्या करेंगे आगे, माने 2023 में हम सेल्स को बढ़ाने के लिए और क्या क्या स्टेप्स वी कैन टेक, हाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स स्टेप्स वी कैन टेक, वो बारे उसके बारे में डिस्कशन होंगे. ओके, तो ये क्या होता है? डिसीजन मेकिंग. और ये क्या? डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशंस. और ये जो डेटा है, ये टीबी, टेराबाइट, पेटाबाइट इसमें होते हैं. ओके, और इसमें जो डेटा का साइज होता है, एमबी, मेगाबाइट में हो सकता है, गीगाबाइट में हो सकता है, नॉट मोर देन दैट. ओके, और ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिक्स में सीईओ, एमडी, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं. एमडी, जीएम, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. ओके, और ये जो ओएलटीपी, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है? क्लर्क्स, मैनेजर्स, उससे ज्यादा नहीं है. क्लर्क्स एंड मैनेजर्स आर इन्वॉल्व इन इट. क्लर्क्स, मैनेजर्स. जैसे आपने यू मेड द पेमेंट, पेमेंट पहुंची नहीं पहुंची, पहुंची तो फिर व्हाई द स्टेटस इज नॉट शोइंग, वो सारी चीजें क्लर्क मैनेजर्स विल लुक इनटू इट. ओके, ये क्या होता है? ये हिस्टोरिकल डेटा, दिस इज रीड ओनली, यू कैन नॉट चेंज द हिस्टोरिकल डेटा ना. और ओएलटीपी ट्रांजेक्शन में क्या होता है? रीड एंड राइट बोथ. ठीक है, सपोज आई बॉट समथिंग, उसके बाद मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ या मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? रीड एंड राइट बोथ हो रहे हैं ना. ऑन द यूजर इज डूइंग बोथ द थिंग्स, दे हैव द ऑप्शन टू डू, दैट्स व्हाई रीड एंड राइट. ओके,
अब we are going to discuss about ER diagram. What is this ER diagram actually? It is a blueprint. Blueprint. It is a blueprint of a database or the working of an organization. जैसे हॉस्पिटल का ईआर डायग्राम, ठीक है, स्कूल्स की ईआर डायग्राम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की ईआर डायग्राम, कॉलेज की ईआर डायग्राम। ओके, तो ये जो ब्लूप्रिंट है उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है, व्हाट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम द ईआर डायग्राम। ओके, it was introduced by Dr. Peter Chen in 1976. Okay, and it is a non-technical design. It is a non-technical design that works on conceptual level. That works on conceptual level. Conceptual level. On the perception of the real world. On the perception of the real world. ठीक है, इट्स ए कॉन्सेप्चुअल लेवल। अब रियल वर्ल्ड को लेके रियल रियल एवरीथिंग इज रियल बिकॉज देयर इज अ ब्लूप्रिंट। उसके बाद उसको वो दैट इज कॉन्सेप्चुअल, वो तो फिजिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअली सब कुछ काम होते हैं वहां पे। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल द थिंग्स। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट मी टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर टीचर लिखो, यहाँ पे स्टूडेंट लिखो। टीचर्स स्टूडेंट। आप टीचर, टीचर का क्या होगा? टीचर आईडी, दिस इज यूनिक। टीचर आईडी दैट कैन बी सेट एज प्राइमरी की। टीचर नेम, और टीचर नेम में क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। ओके, आप टीचर्स, टीचर क्या करते हैं? कोर्स, दे टीच कोर्स। ओके, स्टूडेंट में क्या हो गया? स्टूडेंट का रोल नंबर होते, ये जो डैश दे रहा हूँ रोल नंबर के नीचे, मतलब दिस इज प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या है उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू डिस्कस। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, फोन नंबर। ओके, इतने सारे। तो दिस इज ईयर डायग्राम ऑफ ए टीचर एंड ए स्टूडेंट। ओके, टीचर का क्या है? टीचर आईडी। टीचर नेम, टीचर नेम में क्या 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 हो सकता है? फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी हो सकते हैं। रोल नंबर, स्टूडेंट का क्या होता है? रोल नंबर। और रिलेशनशिप क्या? टीचर्स। एंड व्हाट टीचर टीचर्स? द कोर्स, वट एवर द कोर्स द स्टूडेंट हैज टेकन, admission. Okay, now we are going to discuss about entity set, all these things. Okay, entity. Entity क्या है? Is a thing or an object that a thing or an object in the real world that is distinguishable from other objects based on the values of the attributes it possesses. क्या है? यहाँ पे एग्जांपल ले लो, टीचर कॉमा स्टूडेंट, टीचर कॉमा स्टूडेंट, ये एंटिटी है। ठीक है, तो क्या है? एन एंटिटी इज अ थिंग, एन एंटिटी is a thing or object
in the real world, or object in the real world. रियल वर्ल्ड थिंग और ऑब्जेक्ट, जैसे टीचर स्टूडेंट, दीज आर क्या एंटिटी है, ठीक है। इन द रियल वर्ल्ड टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है, और उसको हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ये टीचर है, ए टीचर है, बी स्टूडेंट है, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, दैट इज डिस्टिंग्विशेबल, दैट इज डिस्टिंग्विशेबल, दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, from other objects based on the values, based on the values of the attributes it possesses. ओके, जैसे एग्जांपल ले लो, इसका एट्रीब्यूट क्या है, टीचर आईडी, ये टीचर आईडी, फुल नेम, लास्ट नेम, ये सारे एट्रीब्यूट्स। ओके, यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फोन नंबर, दीज आर ऑल द एट्रीब्यूट्स, कोर्स इज आल्सो एन एट्रीब्यूट। ओके, तो दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स की भी डिफरेंट टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। Number one is tangible. Now, what is tangible? Entities which physically exist in the real world are known as tangible. एग्जाम्पल ले लो, एंटिटी which physically exist in the real world, एग्जाम्पल कार, पेन, बैंक लॉकर, ये सारे क्या है, ये सारे एंटिटीज है, एंटिटीज that exist in the real world. एग्जाम्पल ले लो कार, पेन, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है इंटेंजिबल। नंबर टू इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, फिजिकोलॉजिकली एग्जिस्ट होंगे, इंटेंजिबल। यहाँ पे क्या होता है, यू कैन टच ना, कार, पेन, ये सब का आप टच कर सकते हो, लेकिन दैट, और जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे एंटिटीज, पहले लिख लेते हो, एंटिटीज विच एग्जिस्ट लॉजिकली, which exist logically। एग्जाम्पल लो, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, तो क्या है, उसको आप टच क्या कर सकते हो, कुछ, यू कैन नॉट टच इट, ठीक है। अब ये मत बोलो जो अकाउंट का मैंने पासबुक लिखा है और अकाउंट को नंबर को टच करो, इट्स नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट दैट थिंग, ठीक है। थ्री डी वर्ल्ड में तो, थ्री डी में तो वो है नहीं ना, दैट यू कैन टच, तो वो क्या है, एग्जिस्ट लॉजिकली, इट एग्जिस्ट लॉजिकली, कीप इन माइंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटिटी सेट। एंटिटी सेट, एंटिटी सेट, एंटिटी सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, उसको एंटिटी सेट बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ, collection of same type of entities, same type of entities, that is they share same properties, that is they share same properties or attributes are called, or attributes are called entity set। ओके, जैसे स्टूडेंट ले लो, बहुत सारा स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, स्टूडेंट के अंदर राम, राम इज एंटिटी, राम, श्याम, असलम, डिसूजा, तो ये क्या हो गया, ये सारे मिलके एंटिटी सेट हो गया। ओके, और एंटिटी सिंगल होता है, सिंगल, जैसे राम, तो दैट कैन नॉट बी मीन्स क्या बोले, रिप्रेजेंटेड इन द ईयर डायग्राम, एंटिटी सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन रिलेशन, इन अ टेबल। ओके, तो एंटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, एंटिटी मतलब सिंगल एंटिटी, एंटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in a near diagram as it is instance or data,
as it is instance और डेटा। एक इंस्टेंस को आप ईआर डायग्राम में नहीं कर सकते। उसके क्या होता है उसके तरफ, जैसे एग्जांपल ले लो, यू सी दैट दिल्ली, दिल्ली का जो पॉपुलेशन है, दिल्ली के जो लोग हैं, हाँ, तो उन लोग को कौन से नेता रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल इज रिप्रेजेंटेटिंग, तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द ईआर डायग्राम, बट नॉट एवरीबडी, एवरीवन एक 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 बंदे को उठा के नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, अरविंद केजरीवाल ऐड कर दिया, मतलब क्या हो गया? The people of Delhi is being represented by Arvind Kejriwal. The Arvind Kejriwal can be represented. Understood? Not everyone. Entity can be represented in relational model. Entity can be represented. Can be represented in a relational model. Relational model by row और tuple. रो को टपल भी बोलते हैं या रिकॉर्ड भी बोलते हैं, तीनों। ओके, रो और टपल और रिकॉर्ड। Entity set can be represented. Entity set can be represented by table. Can be represented by a table in relational model. Okay, example, let's take an example. एक स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द टेबल, तो ये जो स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द टेबल, इसको क्या बोलते हैं? एंटिटी सेट। स्टूडेंट के अंदर सब कुछ है, रोल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद एज। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट से सब कुछ आ गया, पूरा डेटा आ गया। अंडरस्टूड? और ये एक है, रोल नंबर 1 ले लो, नेम ए ले लो, एज ले लो 19, 2 ले लो, बी ले लो, एज 20, ऐसे करके। तो ये इसको क्या बोलते हैं? एक एक रिकॉर्ड को एंटिटी बोलते हैं। ओके, एक एक रिकॉर्ड को। So that can be displayed only in a table, not in a year diagram. Keep in mind. Entity set is represented by rectangle. Is represented by rectangle in year diagram. जैसे एंटिटी सेट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे देखो मैंने बनाया, these are all entity sets. Okay, these are entity set. Entity set. अब हम लोग बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की। Now we will discuss about attribute. Attribute क्या है? These are the units. Are the units that describe the characteristics, that describe the characteristics of entities. ठीक है, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज। ओके, जैसे ये सारे, ठीक है। क्या बोला? एट्रीब्यूट क्या है? दीज आर द एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर, नेम, एज, दीज आर द एट्रीब्यूट। अंडरस्टूड? ये तो उसमें इससे क्या हो, इसी से तो एंटिटी को डिफाइन किया जा रहा है ना, थ्रू दिस ओनली। कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रहा है कैसे? एक स्टूडेंट नेम है, नेम ए है, उसका उसका एज क्या 19, रोल नंबर क्या 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जा रहा है बंदे की। ठीक है, तो इन दैट वे दैट्स व्हाई एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। फॉर ईच एट्रीब्यूट, for each attribute there is set of permitted values. There is a set of permitted values
कॉल्ड डोमेन्स। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे एज जो दिया है 1920 है, तो ये जो दिया हुआ है कि सपोज एक कॉलेज में बच्चा पढ़ता है, तो उसका नेक्स्ट एज लिमिट दे दिया सपोज 19 18 टू 25। ठीक है, इतने एज के ग्रुप के बच्चे को हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 18 टू 25, दिस इज द डोमेन। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इससे नीचे हो नहीं सकता। ठीक है, तो दिस इज द डोमेन, दिस इज नोन एज द डोमेन। होप आई एम क्लियर। इन ER diagram, it is represented by ellipse. It is represented by ellipse or oval. While in relational model, by a separate column, by a separate column। ये तो हम लोग देख लिए। देखो यहाँ पे जैसे रोल नंबर के एक कॉलम है, उसके बाद नेम के लिए अलग है, एज के लिए, और ईयर डायग्राम में लेटेस्ट से ईयर डायग्राम में कैसे है, ये ओवल शेप में हमने डिफाइन किया हुआ, ओवल शेप में। देखो यू कैन से द ओवल शेप्स, या इलिप्स भी बोलते हैं इसको। और डोमेन में एक और चीज आप बोल सकते हो, डोमेन के बारे में एक और चीज, लेट मी टेल यू। जैसे एम्प्लॉय नंबर ले लो, इज एन इंटीजर, सो इट विल स्टोर। तो क्या होगा एम्प्लॉय नंबर में सिर्फ, सो इट विल स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यूज, सो इट विल स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यूज। नो अदर डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड इन इट। कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब आप स्टोर नहीं कर सकते। नो अदर, that is also this is also a domain, no other data type can be stored in it, can be stored in it। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, पेपर भी बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या है, सिंपल स्लैश कॉम्पोजिट, सिंपल स्लैश कॉम्पोजिट। ठीक है, अब क्या सिंपल मतलब क्या होता है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। सिंपल मतलब क्या, सिंपल मीन्स it cannot be divided further। और कॉम्पोजिट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल ले लो रोल नंबर, एग्जाम्पल रोल नंबर को तो डिवाइड नहीं कर सकते आप। कॉम्पोजिट मतलब क्या होगा, इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर। कॉम्पोजिट मीन्स क्या है, इट कैन बी डिवाइडेड, मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर। ओके, एग्जाम्पल ले लो नेम में क्या क्या कर सकते, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी आ सकता नेम के बाद, तो क्या होगा, दैट इज अ कॉम्पोजिट। ओके, सेकेंड आई एम गोइंग टू से सिंगल मल्टीपैल्यूड। सिंगल मतलब सिंगल वैल्यू, मल्टीपैल्यूड मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा वैल्यू। एक सिंगल मल्टीवैल्यूड। अब सिंगल में क्या है, सिंगल कैन हैव ओनली वन वैल्यू एट, कैन हैव ओनली वन वैल्यू
or one value at an instance of time, at an instance of time. एग्जाम्पल ले लो, रोल नंबर। एग्जाम क्या बोला, सिंगल कैन हैव ओनली वन वैल्यू एट एन इंस्टेंस ऑफ टाइम। एग्जाम्पल में दे देता हूँ, जैसे इग्नू के कैंडिडेट्स है, तो इग्नू का कैंडिडेट्स कैन पास बीसीए, कितने साल में बीसीए पास कर सकते हैं? इन 5 years। उसे इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में सपोज बीटेक कोई कर रहा है या एमटेक कर रहा है, तो बीटेक जो कर रहा है वो दे कैन पास इन 6 years ऑल्सो। यदि 4 years में कैन नॉट कंप्लीट, तो एक रेंज दिया गया 6 साल में उसको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। और उसके बाद भी यदि कंप्लीट ना हो इंजीनियरिंग या बीसीए जिसका ना हो है, तो फिर क्या होता है, उसको री एडमिशन लेना होता है। री एडमिशन लेना होता, फिर उसको मिल जाता है 5 साल या उसको मिल जाता है 6 साल और एक्सटेंशन मिल जाता है, फिर दे ही कैन कंप्लीट इट। ओके, तो क्या हुआ, तो उसको अलग रोल नंबर भी मिलता है उस इंस्टेंट में। 5 साल के इंस्टेंट में वो रोल नंबर सेम रहते हैं। 5 साल के बाद क्या होगा, न्यू रोल नंबर, दे हियर इज गोइंग टू गेट ए न्यू रोल नंबर बाय द यूनिवर्सिटी। अंडरस्टूड? तो क्या हुआ, सिंगल कैन हैव ओनली वन वैल्यू एट एन इंस्टेंस ऑफ टाइम। एक टाइम दिया है 5 साल या 6 साल, उसमें रोल नंबर सेम रहेगा। ओके, अब मल्टी वैल्यूड की बात करते हैं। मल्टी वैल्यूड की मतलब कैन हैव मोर देन वन इंस्टेंस एट अ टाइम। मल्टी वैल्यूड मतलब, मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड कैन हैव मोर देन, कैन हैव more than more than one value at an instance of time, at an instance of time। एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है, जैसे एक बंदे के पास मोर देन वन फोन मोबाइल नंबर तो हो ही सकते ना, तो दैट इज ए मल्टी वैल्यूड। एग्जाम्पल ले लो, मोबाइल नंबर। ए पर्सन कैन हैव मल्टीपल मल्टीपल फोन नंबर एट ए टाइम। ओके, अब हम लोग बात करेंगे स्टोर्ड एंड डिराइव्ड। स्टोर्ड स्लैश डिराइव्ड, स्टोर्ड डिराइव्ड, स्टोर्ड डिराइव्ड। ओके, अब स्टोर्ड में क्या है, स्टोर्ड मतलब क्या, वैल्यू स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। स्टोर्ड मतलब वैल्यू इज stored in a database। एग्जाम्पल ले लो, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो डेटाबेस में स्टोर्ड है तो उसको स्टोर्ड बोलते हैं। अब डिराइव क्या होता है, अब उस डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट कर लेगा ऑटोमेटिकली, उसको डिराइव बोलते हैं। एज के लिए अलग से आपको एट्रीब्यूट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मतलब वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड इन रन टाइम, मीन्स वैल्यू कैन बी computed, value computed in runtime using stored attribute, using stored attribute से ही कैलकुलेट करके निकालेंगे, using stored attribute। ओके, उसको डिराइव बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो, एज। ओके, एज डेट ऑफ बर्थ है तो एज निकल ही जाएंगे करंट डेट का डिफरेंस करके। ओके, दिस इज द थिंग। होप आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग डिराइव्ड स्टोर्ड इसको कैसे ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, अब एक स्टूडेंट ले लो, लेट्स टेक ए स्टूडेंट एंटिटी। ओके, अब स्टूडेंट क्या क्या हो सकता है, नेम। ओके, नेम। अब नेम में क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम और ये हो गया लास्ट नेम, ये कॉम्पोजिट हो गया। ओके, ये कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हो गया, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। उसके बाद क्या है, सेकंड इज रोल नंबर, दिस इज ए प्राइमरी की। ओके, अब डेट ऑफ बर्थ,
डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ को क्या बोलते हैं? दिस इज स्टोर्ड एट्रीब्यूट। इसको क्या बोलते हैं? स्टोर्ड एट्रीब्यूट। ओके। इसके बाद जैसे मोबाइल नंबर है, फोन नंबर, फोन नंबर, ये क्या होगा? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। दिस इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओके। एक एज है, एज, एज, तो इसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। दिस वन इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। हम क्या कर रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ से हम डिराइव कर लिए एज को। दिस इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ओके। आप इसको जैसे टेबल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे होगा? लेट मी राइट स्टूडेंट। स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द टेबल। इसमें क्या होगा? रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज। ये एक टेबल बन गया और एक बन जाएगा रोल नंबर और एज की। रोल नंबर और फोन नंबर। फोन नंबर एक अलग है। फोन नंबर क्या है? मल्टी वैल्यूड है, तो मल्टी वैल्यूड को अलग टेबल में लेते हैं। तो रोल नंबर और मल्टी वैल्यूड क्या है? फोन नंबर, इसको अलग टेबल में लेंगे। तो दीज आर द टू टेबल्स। ओके। होप आप लोग को क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप्स, वन टू मेनी, मेनी टू वन, ये सारे बातें करेंगे अब। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या है? इट इज एन एसोसिएशन, इट इज एन एसोसिएशन, एसोसिएशन between two or more entities, between two or more entities of same or different entity set, of same or different entity set। ठीक है। अभी हम उसको एग्जांपल देके समझेंगे। ठीक है। एग्जांपल ले लो। लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड ये कैसे रिलेशनशिप होता है। एग्जांपल ले लो। लेट मी टेक एन एग्जांपल। टीचर teaches student। ओके। अब टीचर को मैंने क्या करूँगा? T1, T2, T3, T4, चार टीचर है। ओके। और स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं। S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, डॉट डॉट डॉट, और भी हो सकते हैं। एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट का पढ़ा सकते हैं। दिस स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, या इस स्टूडेंट को। ठीक है। ओके। ये स्टूडेंट इसको भी, ये टीचर इसको भी पढ़ा सकते हैं, इसको, इसको, इसको। इट कैन बी लाइक दिस। इसको ये टीचर दे कैन टीच स्टूडेंट 1, कैन टीच स्टूडेंट 4, कैन टीच स्टूडेंट 7, इन दैट वे। तो ये क्या? एक रिलेशनशिप बन गया। ठीक है। इसको क्या होता है? इसको रिलेशनशिप, एक अलग रिलेशनशिप बन गया। ओके। इसको बोलते हैं डिफरेंट एंटिटी सेट रिलेशन। इसको बोलते हैं डिफरेंट एंटिटी सेट रिलेशन। ये एक एंटिटी सेट है, टीचर, और एक है स्टूडेंट, ये दोनों का रिलेशन। अब क्या हुआ? एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट का पढ़ा जाता है, तो एक स्टूडेंट बहुत सारे टीचर से भी तो पढ़ सकते हैं। जैसे S1, जैसे S1, S1 किसके साथ पढ़ रहे? T1 के पास भी पढ़ रहे, T3 के पास भी पढ़ रहे, इन दैट वे। S2 के पास, T2 के पास पढ़ रहे। उसके बाद बस T2 के पास, सिर्फ T2 के पास पढ़ रहे। जैसे S4 क्या करे? T1, T2, T3 सबके पास पढ़ रहे। ओके। तो दिस इज रिलेशनशिप, दिस इज द वे वी डिफाइन द रिलेशनशिप्स। अब एक और एग्जांपल ले लो।
student manages student. स्टूडेंट मैनेज स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल ले लो, एक स्टूडेंट है मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या करेगा, सबको मैनेज करेगा ना क्लास में। तो मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं सेम एंटिटी सेट रिलेशन। जैसे S1 S2 S3 S4 S5 डॉट डॉट ऐसे चल रहा है, और यहाँ भी है S1 S2 S3 S4 S5 S6 डॉट 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 ऐसे कुछ है। तो क्या होगा, सपोज S2 इज द मॉनिटर, तो S2 क्या कर रहा है, S1 के साथ S1 को भी देख रहा है, S2 को S3 S4 सबको देखेंगे, क्लास के सबको देखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके चलते जाएंगे, उसको बोलते हैं सेम एंटिटी सेट रिलेशन। सेम एंटिटी सेट रिलेशन, क्योंकि मॉनिटर तो क्लास के बच्चों के बीच से, तो वी कैन चूज द मॉनिटर ना, तो दैट द थिंग, तो उसको बोलते हैं सेम एंटिटी सेट रिलेशन। नोट बिलो। टू एंटिटी सेट रिलेशन उसको क्या बोलते हैं, टू एंटिटी सेट रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। थ्री एंटिटी सेट रिलेशन, एंटिटी सेट रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, टर्नरी रिलेशन। ओके, अब इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ईयर डायग्राम, ये तो पता ही है आप लोग को, इंडिविजुअल relationships cannot be represented, cannot be represented in your diagram. your diagram, अब आप लोगों को समझ में आ गया ये। आप रिलेशनशिप टाइप एंड सेट, और सेट रिलेशनशिप टाइप और सेट, अब ये क्या है, रिलेशनशिप टाइप और सेट मतलब क्या होता है, ए सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अब समझेंगे, आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। ए सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। सिमिलर टाइप कैसे, इन ईयर डायग्राम, in ER diagram represented using a diamond, using a diamond, in relationship model, इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप को कैसे ईयर डायग्राम से थ्रू करेंगे, और इन रिलेशनशिप मॉडल, इन रिलेशनल मॉडल, in a table, in relational model, either by a separate table, either by a separate table or by separate column. सेपरेट कॉलम में कैसे, यूजिंग फॉरेन की। अभी हम लोग सब बात करेंगे फॉरेन की क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। फॉरेन की, अब फॉरेन की क्या है, दो टेबल के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए वो फॉरेन की यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल की क्या हो जाएंगे, फॉरेन की, ठीक है। तो क्या होगा, तो इट डिफाइंस द रिलेशनशिप। एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, व्हेन ही गोज, ही हैज द पावर्स, ही कैन डू एनीथिंग बिकॉज ही इज द प्राइम पर्सन, तो ये वो प्राइमरी की है, तो ही कैन डू एनीथिंग इन आवर कंट्री, ही कैन पास ऑर्डिनेंस, ही कैन चेंज द ऑर्डिनेंस, ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। बट व्हेन ही गोज टू अदर कंट्री, ठीक है, तो वहां पे क्या है, ही इज ए फॉरेन की, ओके, ही कैन नॉट पास ऑर्डिनेंस ओवर देयर,
on those people, okay, or on in other country. Okay, he will go, he will discuss business and he will come back as a very innocent and yeah, innocent man. Okay, but what he can do anything in our country. Okay, तो प्राइमरी की क्या होता है, उस टेबल के प्राइमरी की है, लेकिन दूसरे कंट्री दूसरे दूसरे टेबल क्या है, वो फॉरेन की है, या इफ देयर इज रिलेशनशिप. ओके, so in that way it is being defined. Every relationship has three components. Every relationship has three components. क्या क्या है? एक है नेम, number two is degree, and number three is cardinality ratio. Cardinality ratio or participation constraints. Participation constraints. ओके, तो ये तीन कंपोनेंट है. डिग्री क्या है? मतलब डिग्री क्या होता है? मीन्स नंबर ऑफ एंटिटी सेट एसोसिएटेड इन रिलेशनशिप से. ओके, पार्टिसिपेटेड, उसको बोलते हैं डिग्री. कितनी लोग में, जैसे एम्प्लॉय नंबर है, कितने एम्प्लॉय है, तो दैट इज अ डिग्री यू कैन से. ओके, डिग्री मीन्स number of entity set associated, number of entity set associated, bracket of participated in a relationship set, in a relationship set. ठीक है, or you can say number of columns, जितने number of rows, you can say number of rows also. अब most of the relationship sets, relationship set in your diagram are binary. दो ही होगा दोनों के बीच में. यही इंडस्ट्री रिकमेंड भी करते हैं. इंडस्ट्री ऑल्सो रिकमेंड्स द थिंग बाइनरी. ओके, अब बीच बीच में क्या होता है, मोर देन टू हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अब लेट मी टेक एन एग्जांपल, कुछ डायग्राम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. यहाँ पर एम्प्लॉय, रिलेशनशिप, एम्प्लॉय के साथ भी तो रिलेशनशिप होते हैं. दीज आर रेक्टेंगल्स. ओके, ऐसे करके मैं कर रहा हूँ, शॉर्ट में कर रहा हूँ. इसको क्या बोलते हैं? इसको यूनरी, और इसको ऐसे करके भी रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दो और यहाँ पे रिलेशनशिप कर दो. इसको क्या बोलते हैं? यूनरी रिलेशनशिप. ओके, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया. सेम सेम एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, तो उसको यूनरी बोलते हैं. टीचर, और यहाँ पे ले लो स्टूडेंट. टीचर और स्टूडेंट एक रिलेशनशिप है, इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशनशिप. एक टीचर, स्टूडेंट, और एक यहाँ पे आर दे दो, और यहाँ पे कर दो कोर्स.
तो क्या हो गया, इसको क्या बोलता है, टर्नरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप। अब आप लोगों को क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट, बहुत जरूरी है सब कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोगों को। हाँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीचर। एक और एग्जांपल लेते हैं, टीचर, यहाँ पे स्टूडेंट ले लो। You can note down all these things. It's very important. Relationship, department, और ये कोर्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टरली। चार हो गया ना, यहाँ पे डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा रहे, तो इट इज ए क्वार्टरली रिलेशनशिप, क्वार्टरली, क्वार्टरली रिलेशनशिप। ओके, ऐसे ही रिलेशनशिप ये जो आर है, आर बहुत सारे का हो सकता है, एक एंटिटी, दूसरे एंटिटी, तीसरे एंटिटी, चौथी एंटिटी, ऐसे करके बहुत सारे का हो सकता है, डॉट 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 डॉट, ऐसे करके बहुत रिलेशनशिप हो सकता है, जिससे क्या बोलते हैं, एनआरई रिलेशनशिप। एन कैन बी एनीथिंग। ओके, ये तो समझ आ गया। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैपिंग कार्डिनेटिज और कार्डिनलिटी रिलेशन रेशियो। मैपिंग कार्डिनेटिज, मैपिंग कार्डिनलिटीज और कार्डिनलिटी रेशियो। कार्डिनलिटी रेशियो। ओके, अब ये क्या है, जैसे एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू व्हिच अदर एंटिटी कैन बी रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं, ये मैपिंग कार्डिनलिटी रेशियो बोलते हैं। जैसे एक इंडियन सिटीजन है, एक बंदा है, उसके पास एक ही आधार कार्ड हो सकता है, तो 1:1 रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं मैपिंग कार्डिनेटी बोल सकते हैं, या कार्डिनेटी रेशियो बोल सकते हैं, 1:1। ठीक है, एक एक कैंडिडेट के पास एक ही आधार कार्ड होना चाहिए, एक कैंडिडेट के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 1:1 हो गया, कार्डिनेटी रेशियो या मैपिंग कार्डिनेटी यू कैन से। एक कैंडिडेट के पास मोर देन वन अकाउंट नंबर हो सकता है, ठीक है, तो अकाउंट हो सकता है, तो क्या होगा, वन टू मेनी हो सकते हैं। अंडरस्टूड, तो दिस आर द थिंग्स। तो ये किस लिए यूज होते हैं, यूज्ड in describing relationship, describing relationship, used in describing relationship set of any degree, of any degree। अभी सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, but in most useful, but is most useful, but is most useful in binary relationship। ये वाली चीज है जो मैं कार्डिनेटी रेशियो। आप एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 1:1, 1:1। ओके, जैसे इंडियन सिटीजन मैंने आपको बताया था, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन और एक आधार नंबर है, आधार कार्ड, आधार नंबर यू कैन से, आधार कार्ड तो आधार कार्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, रिलेशनशिप क्या हैज, क्या एक कैंडिडेट के पास एक ही आधार कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 1:1 रेशियो, तो इसको 1:1 बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा लिखे, व्हेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, व्हेन एवरी एलिमेंट of the first entity set, of the first entity set
entity set can be related to, can be related to at most one entity of the other entity set, of the other entity set of the other, let me write other properly, other entity set, and vice versa. ओके, एटमोस्ट मतलब क्या होता है? मैक्सिमम. कीप इन माइंड, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम. एटमोस्ट मतलब क्या होता है? मैक्सिमम. क्या बोला? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एंटिटी सेट कैन बी रिलेटेड टू एटमोस्ट वन एंटिटी, मैक्सिमम वन, ओके, ऑफ द अदर एंटिटी एंड वाइस वर्सा. उसको क्या बोलते हैं? 1:1 रेशियो बोलते हैं. अब क्या होता है? 1 to many. नंबर 2, 1:n. तो उसको क्या बोलते हैं? 1 to many. 1 to many. जैसे एक बंदे के पास बहुत सारा मोबाइल नंबर हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 to many रिलेशनशिप. यहाँ पे लिखो इंडियन सिटीजन, एग्जाम्पल ले लो. इंडियन सिटीजन, और यहाँ पे ले लो मोबाइल नंबर. ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप देता है हैज. एक रिलेशनशिप में बहुत सारा मोबाइल हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर या मोबाइल हो सकता है. तो उससे क्या बोलते हैं? 1 to many रिलेशनशिप. तो इसको क्या, वी हैव टू राइट इट प्रॉपर्ली. व्हाट डज इट मीन? व्हेन एवरी एलिमेंट when every element of the first entity set of the first entity set is related to at most is related to at most as many entities of the second entity type of the second entity set while क्या हो गया? while second entity set is related to at most one entity. क्योंकि ये क्या है? n है, 1:n है, तो n to 1 है, तो at most one entity इधर हो गया. और यहाँ पे क्या हो गया? as many entities, at most as many entities. मतलब एक बंदे के पास बहुत सारा मोबाइल नंबर था. रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. ओके, हियर अब एक बंदे के पास एक भी मोबाइल नंबर हो सकता है, तो फिर क्या हो सकता है? 1:1. एवरी 1:n इज 1:1 रिलेशनशिप. एवरी, एक बंदे के पास एक भी मोबाइल नंबर भी तो हो सकता है. नोट भी लो, फिर इसको लिखिए पॉइंट को. एवरी 1 to many or many-to-one is 1:1 relationship. Okay. अब third type. This one is the second type ना. Third type क्या होगा? n:1. n:1 मतलब क्या था? many-to-one. अब इसमें क्या होता है? मोबाइल नंबर हैज इंडियन सिटीजन. बहुत सारा मोबाइल एक बंदे के पास, एक इंडियन सिटीजन के पास हो सकते हैं. तो दिस इज many-to-one रिलेशनशिप. अब एक होता है many-to-many. थर्ड,
थर्ड मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी क्या होता है उसे एम इज टू एन इसको बोल सकते हैं, एम इज टू एन। ओके, उसमें क्या होता है बहुत सारे टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे टीचर के पास पढ़ सकता है, तो क्या हो गया मेनी टू मेनी हो गया ना। टीचर स्टूडेंट, यहाँ पे हैज लगा दो, एम और यहाँ पे एन लगा दो। ठीक है, अब मेनी टू मेनी भी क्या हो सकता है, एक टीचर एक स्टूडेंट के पास भी पढ़ सकता है या पढ़ा सकता है, एक टीचर एक स्टूडेंट को भी पढ़ा सकता है, या एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, और एक टीचर मैंने मोर देन वन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनी टू मेनी को क्या बोलते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप भी हो सकता है। मेनी टू मेनी इज ऑल्सो, मेनी टू मेनी is also one to one relationship, one to one relationship। ओके, आप यदि कुछ भी ना लिखा रहे, यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे हैज लगा दिया और स्टूडेंट कर दिया इधर, तो ये भी मेनी टू मेनी है, कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब मेनी टू मेनी, कीप इन माइंड। होप आप लोग को समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स। पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स, पार्टिसिपेशन ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो हम डीबी में आगे करेंगे, उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये सब चीजें। पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स, कंस्टेंट्स। ओके, अब पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स क्या होता है, ये बोलता ही है स्पेसिफाइज वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी डिपेंड्स ऑन इट बीइंग रिलेटेड टू अनदर एंटिटी इन रिलेशनशिप। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज ए पार्टिसिपेशन कंस्टेंट। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो, एक प्रोजेक्ट है और बहुत सारे एम्प्लॉयज है, क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयज ओनली और एम्प्लॉयज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट। यदि प्रोजेक्ट ही नहीं है तो एम्प्लॉयज को क्या किया जाएगा, ले ऑफ किया जाएगा, कंपनी आजकल जो हो रहे हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में क्या है, एम्प्लॉयज की जरूरत है। ठीक है, तो विदाउट एम्प्लॉयज द प्रोजेक्ट वोंट बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो दिस इज पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स यू कैन से। ओके, तो दीज कंस्टेंट्स, इसको एक बार डेफिनेशन में लिख देता हूँ, दैट विल बेटर। स्पेसिफाइज whether the existence, whether the existence of an entity depends, of an entity depends, depends on it being related, depends on it being related to another entity, to another entity, to another entity via a relationship type, via a relationship type। अब इसको मैं वो एग्जांपल से विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अब ये जो कंस्टेंट्स है, स्पेसिफाई द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस दैट ईच एंटिटी कैन मस्ट पार्टिसिपेट इन। अब क्या है, ये मैनी मिनिमम मैक्सिमम देखते हैं। अब लिखते हैं मैक्स कार्डिनलिटी, मैक्स कार्डिनलिटी। ओके, मैक्स कार्डिनलिटी क्या होता है, डिफाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑकरेंस पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप। डिफाइंस, एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। डिफाइंस द मैक्सिमम number of times an entity occurrence participating in relationship, participating participating in relationship। ओके, अब होता है मीन कार्डिनलिटी, मीन कार्डिनलिटी defines the minimum number of times
defines the minimum number of times, defines the minimum number of times an entity occurrence, an entity occurrence, an entity occurrence participating in relationship, participating in relationship, in a relationship. ठीक है, क्या होता है, एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक बंदा कैन वर्क और ही मे नॉट वर्क, ठीक है, और एक बंदा क्या होता है मोर देन वन प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है, ये सारे मैक्सिमम मिनिमम कार्डिनिटी के बारे में, इस रिलेशनशिप से वी कैन डिफाइन व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम कार्डिनिटी। ओके, लेट अस कम ओवर। प्रोजेक्ट एग्जांपल ले लो, यहाँ पे प्रोजेक्ट ले लो और यहाँ पे ले लो एम्प्लॉय। दिस वन इज द रिलेशनशिप आर। ओके, आप प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं कंपनी में, P1 P2 P3 डॉट 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 डॉट, ये चल रहे प्रोजेक्ट, इतने सारे प्रोजेक्ट है, और एम्प्लॉयज भी बहुत सारे हो सकते हैं, E1 E2 E3 डॉट 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 डॉट। ओके, अब क्या होता है, ये प्रोजेक्ट में क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में क्या होता है, मिनिमम 3 लोग काम कर सकते हैं, मिनिमम 3 लोग काम कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना, 15 लोग काम कर सकते हैं, 15। ये एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, इतना क्लियर है। तो मिनिमम कार्डिनिटी क्या होगा, 3, और मैक्सिमम कार्डिनिटी कितना हो गया, 15। ठीक है, अब एम्प्लॉय जो है मिनिमम 0 प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं, 0 प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है, और मैक्सिमम कितना, 2 प्रोजेक्ट में, रूल है मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट्स, मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट काम कर सकता है, और मिनिमम 0, 0 मतलब वो बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको निकालने का चांस ज्यादा है। अंडरस्टूड, इट हैपेंस लाइक दैट ओनली। तो तो प्रोजेक्ट का मिनिमम कार्डिनिटी क्या हो गया, 3 हो गया, और प्रोजेक्ट का मैक्सिमम कार्डिनिटी कितना, 15, और एम्प्लॉय कितना हो गया, मिनिमम 0 हो गया, और मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 है, 2। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ये मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। होप आई एम क्लियर। इसको हम वी कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, प्रोजेक्ट, और यहाँ पे एम्प्लॉय लिखो, रिलेशनशिप, यहाँ पे 3,15 लिखो, मिनिमम कार्डिनिटी 3 है, मैक्सिमम 15, और यहाँ पे क्या है, 0,2, 0,2, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम कितना, 2 है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्शियल पार्टिसिपेशन एंड टोटल पार्टिसिपेशन। पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या है, partial participation मतलब in an entity if you get any entity that do not participate is known as partial participation। जैसे यहाँ पे 0 है, एक एम्प्लॉय के पास 0 प्रोजेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल पार्टिसिपेशन। और ठीक है, तो मैक्सिमम का मिनिमम कार्डिनिटी क्या है, 0, और टोटल पार्टिसिपेशन क्या है, इफ मिनिमम कार्डिनिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो लेट मी राइट द डेफिनेशन। इन एन एंटिटी, इन एन एंटिटी सेट, if we get an entity, if we get an entity that do not participate, that do not participate, that do not participate is known as partial participation। यहाँ पे मैक्सिमम कार्डिनिटी क्या होगा, 0 होगा, मैक्सिमम कार्डिनिटी इक्वल टू 0। ओके, अब एक होता टोटल पार्टिसिपेशन,
टोटल पार्टिसिपेशन। यहाँ पर क्या होता है, इफ मिनिमम कार्डिनिटी, इफ मिनिमम कार्डिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या हो रहा है, इट इज टोटल पार्टिसिपेशन, इट इज टोटल पार्टिसिपेशन। एग्जाम्पल ले लो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे प्रोजेक्ट ले लो, और यहाँ पे एम्प्लॉय ले लो, रिलेशनशिप। ये डबल लाइन जो दिया, इसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। इसको क्या बोलते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन, टोटल पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। और सिंगल लाइन मतलब क्या हो गया, पार्शियल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन। ये सारी चीजें हमें जरूरत पड़ेगा व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट ईआर डायग्राम इनटू टेबल्स, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कीज इन डेटाबेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द कीज इन अ डेटाबेस। कीज इन अ डेटाबेस इट्स अ वेरी बिग टॉपिक एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, मजा भी आएगा पढ़ने में। लेट्स स्टार्ट। पहले फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सुपर की। नंबर वन इज द सुपर की। इसके अब सुपर की क्या है, इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन द गिवन रिलेशनशिप। मतलब क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एग्जांपल ले लेते हैं, एक टेबल लेते हैं, एक एग्जांपल टेबल यहीं पे देखो, एग्जांपल ले लो। एम्प्लॉय नंबर नहीं है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, सैलरी है, ऐसे। अब क्या होता है, एम्प्लॉय नेम भी अलग अलग सेम हो सकते हैं, ठीक है, एड्रेस एड्रेस भी सेम हो सकते हैं, सैलरी भी सेम हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन एम्प्लॉय नेम एक, वी विल कंसीडर, जैसे राजू इज ए नेम और एड्रेस इज ए सपोज, तो एक एक एड्रेस में एक ही राजू होगा, एक एड्रेस में दो राजू नहीं होगा, वी कंसीडर इट लाइक दैट। तो एम्प्लॉय नेम और एड्रेस, ये क्या हो गया, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को लेके हम क्या करें, यूनिकली आइडेंटिफाई द सैलरी एंड एवरीथिंग, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं, ये दैट इज नोन एज सुपर की। A super key is a set of, a super key, a super key is a set of, is a set of attributes that can identify, that can identify, identify, that can identify each tuple, each tuple, tuple को record बोलते हैं, okay, each tuple uniquely in the given relation, in the given relation। उसको क्या बोलते हैं, सुपर की। वन सेकंड प्लीज। ओके, तो सुपर की में क्या है, दो एट्रीब्यूट नहीं, दो एट्रीब्यूट नहीं, मोर देन टू एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक और दो एट्रीब्यूट मैंने लिया, मोर देन टू एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, ओके। अ सुपर की may consist of, may consist of any number of attributes, any number of attributes, ओके। अब हम लोग करते हैं कैंडिडेट की। नंबर टू इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट, कैंडिडेट की, इसको शॉर्ट में सी के भी बोलते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं, ए मिनिमल, मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड ए कैंडिडेट की, कैंडिडेट की।
अब क्या होता है वो सेम ही है, सुपर की से ही हम कैंडिडेट की को लेते हैं, इसलिए बोलते हैं मिनिमल सुपर की बहुत सारे होते हैं तो उससे मैंने कुछ कैंडिडेट कीज ले लिए। ओके, और द वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की मस्ट ऑलवेज बी यूनिक। जैसे 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 प्राइमरी की यूनिक होते हैं तो ऐसे कैंडिडेट की भी यूनिक होता है, सुपर की भी यूनिक होते हैं। द वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की must always must always must always be unique, and candidate की can never be null, कैंडिडेट की can never be null, ये सब याद रखो, can never be null। एक बच्चे का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो, उसका रोल नंबर तो होगा ना, एनरोलमेंट नंबर, ये तो नहीं कि विदाउट एनरोलमेंट नंबर उसका एडमिशन हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल, तो कैंडिडेट की कैन नेवर बी नल, कीप इन माइंड। इट इज पॉसिबल टू हैव, इट इज पॉसिबल टू हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज इन ए गिवन रिलेशन। अभी एग्जाम्पल लेंगे। पहले मैं लिख दो, और जो एट्रीब्यूट ये अलग अलग कैंडिडेट के में दिख रहे, ठीक है, अलग अलग कैंडिडेट की में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिख रहे, सिमिलर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तो उसको क्या बोलता है, प्राइम एट्रीब्यूट्स। दोज एट्रीब्यूट्स दोज एट्रीब्यूट्स which appears in which appears in some candidate key are called as prime attributes। अब एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक एन एग्जांपल, देखिए इसमें हो सकता है कि नहीं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये कैंडिडेट की क्या बोला, इट कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की इन गिवन रिलेशनशिप। एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक एन एग्जांपल। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर। ऐसे तो हम व्हाट वी कैन डू, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस, ये दोनों मिला के कैंडिडेट की हो गया, एक कैंडिडेट की। और एक हो सकता है एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, ये भी एक कैंडिडेट की हो सकता है, दिस कैन बी ऑल्सो बी कैंडिडेट की। तो दिस इज कैंडिडेट, तो मोर देन वन कैंडिडेट की हो सकते हैं, ओके, इन ए रिलेशन टेबल। नंबर थर्ड इज प्राइमरी की। प्राइमरी की, अब प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की इज ए कैंडिडेट की that the database designer selects while designing the database। क्या होता है, डेटाबेस कैंडिडेट की से ही हमें प्राइमरी की निकालते हैं, सुपर की से हम कैंडिडेट के लेते हैं और कैंडिडेट की से हम प्राइमरी की लेते हैं, इट्स लाइक दैट। तो क्या होता है, ए प्राइमरी की, लेट मी राइट इट, ए प्राइमरी की is a super key, is a candidate key, you can say, that the database designer that the database designer selects while designing the database, while designing the database। Okay, the value of primary key can never be null, ये तो पता ही है, the value of primary key can never be null, can never be null। The value of primary key must be unique, must be unique। The value of primary key can never be changed, can never be changed, that is no updation,
एग्जाम्पल ले लो, एक कैंडिडेट ने एडमिशन लिया स्कूल में या कॉलेज में, ठीक है, तो उसका रोल नंबर या एनरोलमेंट जो वो चेंज होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो प्राइमरी की है, दैट कैन नॉट बी अपडेटेड, ओके, तो दैट इज ए प्राइमरी की। ए रिलेशन is allowed to have is allowed to have only one primary key, only one primary key, ओके। अब थोड़ा सा वेन डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करें। ये प्राइमरी की है, सुपर की से हम क्या बोले, अभी बोले थे ना, सुपर की से प्राइमरी की लेते, सुपर की नहीं, सॉरी आई एम रॉन्ग, कैंडिडेट की से, और कैंडिडेट की कहाँ से लेते हैं, सुपर की से कैंडिडेट की लेते हैं, ओके, दिस इज द थिंग, दिस इज द डायग्राम, ओके। होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑल्टरनेट की। नंबर 4 इज ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की, इतने सारे कैंडिडेट की है, इतना, हाँ, उससे एक मैंने एक की ले लिया, वो प्राइमरी की बन गया, बाकी जो हमने यूज नहीं किया, ठीक है, कैंडिडेट की पड़े हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट की। तो क्या बोलते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड, अनइम्प्ली अनइम्प्लीमेंटेड अनइम्प्लीमेंटेड candidate keys are called as alternate key, are called as alternate keys। नंबर 5 इज फॉरेन की। फॉरेन की के बारे में बात किए थे, अभी फॉरेन की लिखते हैं, फॉरेन की, एफ के। ये क्या होता है, an attribute x is called as foreign key to some other attribute y when its value are dependent on the values of the other attribute y। अब छोड़ दो इसको, हमें सिंपल तरीके से क्या बोलो, द रिलेशनशिप इन विच एट्रीब्यूट एक्स इज प्रेजेंट। आप बोल सकते हैं एक्स, एक, टेक एन एग्जांपल फर्स्ट, उससे सही रहेगा, रोल नंबर, नेम, उसके बाद क्लास, इस तरह का है। यहाँ पे ये प्राइमरी की है, दिस वन इज द प्राइमरी की, ये प्राइमरी की है। अब क्या हुआ, आप सपोज ले लो बिल बुक नंबर, बिल बुक नंबर, ये यहाँ पे प्राइमरी की है, ओके, बिल बुक नंबर, ओके। और यहाँ पे क्या है, रोल नंबर भी है, रोल नंबर। अब रोल नंबर क्या है, इस जगह में क्या है, फॉरेन की, ओके। और रोल नंबर के साथ मैंने दे दिए फीस, स्कूल फी, स्कूल फी। अब क्या हुआ, हम बिल बुक नंबर से स्कूल फी निकालेंगे, स्कूल फी पेड हुआ कि नहीं, लेकिन रोल नंबर से रिलेटेड है, रोल नंबर से क्या हो जाएगा, नेम पता चल जाएगा और क्लास भी पता चल जाएगा, तो दिस वन इज अ फॉरेन की। और यहाँ पे क्या है, इस जगह में ये क्या है, दिस वन इज द प्राइमरी की, प्राइमरी की। तो ये क्या फॉरेन की हो गया, रोल नंबर, यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी की है। ये फीस टेबल है, फीस टेबल, एक टेबल का नाम है फीस, और ये क्या है, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल, ओके। तो दिस इज द फॉरेन की, होप आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे सेवेंथ, ये फिफ्थ था ना, फोर्थ ऑल्टरनेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट की, अब कॉम्पोजिट क्या है, ए प्राइमरी की कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एज ए कॉम्पोजिट की। मल्टीपल एट्रीब्यूट लगा कर यदि प्राइमरी की बनाए हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट की। अब प्राइमरी की comprising of comprising of multiple attribute, multiple attribute and not just a single attribute is called composite key, composite key। अब आप लोग क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले चुका था,
व्हाट वाज एग्जांपल? जैसे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय एड्रेस, ये दो लिए तो इसको हम कंपोजिट की भी बोलते हैं। दिस वन इज आल्सो कंपोजिट की, इसको कंपोजिट की बोलते हैं। इस कैंडिडेट की को मैं प्राइमरी की बना ली, और इसमें क्या है, क्या है ये एट्रीब्यूट्स है, टू एट्रीब्यूट्स है, तो दैट इज आल्सो नोन एज कंपोजिट की। ओके, नाउ सेवेंथ इज सेकेंडरी की। सेकेंडरी की, अब सेकेंडरी की क्या है? सेकेंडरी की इज फॉर यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग पर्पस। वो सर्चिंग वगैरह के लिए यूज होता है, इंडेक्सिंग पर्पस, फॉर बेटर एंड फास्टर सर्चिंग, फॉर बेटर एंड फास्टर, फॉर बेटर एंड फास्टर सर्चिंग। ठीक है, होप इतने क्लियर हो गया। उसके बाद होगा सरोगेट की। वन इज सरोगेट की। नंबर 8 इज सरोगेट की। सरोगेट की, अब सरोगेट की क्या है? सरोगेट की हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, it is unique for all the records. It is unique for all the records of the table. Number 2, it is updatable. It is updatable. And number 3, it cannot be null. एग्जाम्पल ले लो, क्या है एग्जाम्पल? मोबाइल नंबर। ये क्या है? इट इज यूनिक फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स। जितना रिकॉर्ड्स है उसमें सब यूनिक होगा मोबाइल नंबर। इट इज अपडेटेड, मोबाइल नंबर अपडेट भी हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। एंड इट कैन नॉट बी नल, मोबाइल नंबर कैन नॉट बी नल। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? सरोगेट की। नंबर 9 इज यूनिक की। यूनिक की क्या होता है? इज ए की विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इट हैज आल्सो द few प्रॉपर्टीज। क्या क्या है? इट इज यूनिक फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स। इट इज यूनिक फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स। नंबर 2, इट इज नॉन अपडेटेबल। नॉन अपडेटेबल। नंबर 3, once assigned। once assigned, value cannot be changed। value cannot be changed। Okay, number 4th, it may have a null value। have a null value। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल आधार कार्ड। आधार कार्ड, ओके। अब क्या होता है? यूनिक की, देखो आधार कार्ड इज यूनिक फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है। इट इज नॉन अपडेटेड, आधार कार्ड अपडेट नहीं होते हैं, जो नंबर हो गया उसके नाम पे वो ही नंबर चलेंगे। वंस असाइंड, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। नंबर 4, इट मे हैव ए नल वैल्यू, कोई आधार नंबर दिया नहीं है ये मैंने अपडेट करने के लिए उसमें डेटाबेस में, ठीक है, तो इट कैन बी हैव ए नल वैल्यू, तो दिस इज द थिंग। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिक की। तो अब आप लोग क्लियर हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हमें करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन कीज। ऑन keys of database। First question, let relation R, let a relation
are has attributes a1 a2 a3, तीन एट्रीब्यूट है, इट्स फाइन. And a1 is the candidate key, and a1 is the candidate key, it is also fine. Then how many super keys are possible? Question ये है, how many super keys are possible? ये क्वेश्चन है. तो क्या दिया यहाँ पे, a1 इज द सुपर की, ये बोला a1 इज द कैंडिडेट की, ये बोला हुआ a1 इज द कैंडिडेट की, a1 इज द कैंडिडेट की इज गिवन. तो सुपर की क्या क्या होगा, सुपर की क्या क्या हो सकता है, इक्वल टू a1 होगा. अब a1 से जिसको भी ये करोगे, a1 a2 ये भी सुपर की हो गया, a1 a2 a3 ये भी सुपर की हो गया, a1 a3 भी हो गया. तो ये सारे कितने सुपर कीज हो गया. तो नंबर ऑफ सुपर कीज कितना हो गया, नंबर ऑफ सुपर की इक्वल कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया. तो फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 2 to the power of n-1. ओके, n कितना है, ये मतलब कितने एट्रीब्यूट्स है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो क्या हो गया, नंबर ऑफ सुपर कीज कैसे होते हैं, नंबर ऑफ सुपर कीज इक्वल टू द पावर ऑफ n-1, ये फॉर्मूला है. ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया. तो n कितना, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितना था, 3 था, तो 3-1 कितना, 2 टू द पावर 2 कितना था, 4. दिस इज द थिंग. Now next, question is, let a relation R has attributes a1 a2 a3 dot an. Then find the possible number of super keys. Find the possible number of super key if the candidate key is a1 a2 a3, तीनों मिला के ये कैंडिडेट की दिया है. ठीक है, यहाँ पे कितना था, एक कैंडिडेट की था, तो क्या होगा, 2 to the power of n-1, 1. ये 1 क्या है, ये 1 इज द कैंडिडेट की. ओके, यहाँ पे कैंडिडेट की यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ कैंडिडेट की. कैंडिडेट में कितना एट्रीब्यूट है, एक ही था, तो n-1 1. यहाँ पे कितना, 3 है, तो 2 to the power क्या होगा, n-3 हो जाएगा. पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर कीज तो कितना होगा, 2 to the power n-3, क्योंकि 3 इन्वॉल्व है, तीन क्या बोलते हैं उसको, 3 एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व है, इसलिए 2 to the power of n-3. होप आप लोग को समझ में आ गया. ये अब लेट रिलेशन आर, नेक्स्ट क्वेश्चन. Let a relation R has attributes a1 a2 dot an, ऐसे दिया हुआ, and the candidate key R a1, एक a1 हो गया और एक a2 हो गया, दो कैंडिडेट की है यहाँ पे. ठीक है, फाइंड द पॉसिबल सुपर कीज, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की. ओके, ऐसे दिया हुआ, यहाँ पे 2 अलग अलग सुपर की दिया हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला एक हमने सेट्स में पढ़े थे, a1 यूनियन a2 कर दो, इक्वल क्या होगा, मॉड ऑफ a1 प्लस a2 माइनस
A1 इंटरसेक्शन A2, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो। तो जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। A1 का वैल्यू कितना है, एक एक सुपर की ये हो गया, तो 2 to the power of n-1, ये एक सुपर की हो गया 2 to the power of n-2, और यहाँ पे क्या है, दो है ना, दो एट्रीब्यूट इन्वॉल्व है, तो -2 to the power of n-3, n-2 सॉरी, n-2, एक गलती की है यहाँ पे। एक A1 इज वन कैंडिडेट की, n-1, और यहाँ पे दो कैंडिडेट की इन्वॉल्व है, A1 और A2, तो n-2। तो दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट रिलेशन R as attributes A1, A2, A3, an, and the candidate keys are A1 और एक है A2, A3, ओके, मिला के A2, A3 साथ में। A2, A3, okay. Then find the number of super keys. Find the number of super key. इसको कैसे करेंगे, पहले A1 है तो 2 to the power of n-1, सॉरी 2 to the power of n-1, इसके बाद क्या है, दो है ना, प्लस 2 to the power, ये दो है तो 2 to the power of n-2, और यहाँ पे तीनों इन्वॉल्व है, A1, A2, A3, तीनों इन्वॉल्व हो गया, तो -2 to the power of n-3, ये सेम प्रीवियस जैसे। तो दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, काफी लंबी लेक्चर हो चुकी है, तो आई होप दैट ये सारे यू कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स, देन वी आर गोइंग टू डू ईयर डायग्राम्स, टू tables we'll be doing, and then we are going to start with the normalization part, okay, and those are very important. So that's all, thank you, bye, take care.